सर्वेक्षण ने खुद साबित किया कि करीब 1 करोड़ परिवार 6,000 से कम आमदनी पर जिंदा है। अब उसमें कोई ज़िंदगी चल नहीं सकती। तो ऐसे दौर में बिहार के ये वास्तविक मुद्दे, लोगों की एक तरह के ज़िंदगी की सबसे बुनियादी ज़रूरत, वो बिहार की राजनीति का मुद्दा बने, वो एजेंडा बने, इसी पर बिहार में बात हो, दिशा तय हो, नीति तय हो और बिहार आगे बढ़े, ये हमारी कोशिश है। और बदलो बिहार महाजुटान के लिए जो तैयारी हो रही है, हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त लोगों की भी उम्मीद है। तो आपके माध्यम से बिहार के हर तबके से, हर संघर्षशील ताकत से, हर आंदोलन से हमारी अपील है कि पटना में गांधी मैदान में जो 9 तारीख का महाजुटान है, हम सब लोग मिल करके इसको सफल बनाएं और इससे कम से कम बिहार के लिए एजेंडा तय हो जाए कि बिहार में कोई भी आने वाले दिन में जो भी बिहार में बात करना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं, वो इन बुनियादी मुद्दों से उनको भटकने ना दिया जाए, भागने ना दिया जाए। और ये जो कोशिश बिहार में, जहाँ बच्चे स्कूल की बात करते हैं और वहाँ भाजपा के नेता त्रिशूल बांटते हैं, त्रिशूल की बात करते हैं, तो बिहार के एजेंडा, वहाँ नफरत और पूरे बंटवारा, बिहार के अंदर हिंदू मुस्लिम, ये जो भाजपा की साजिश है वो सफल ना हो। पूरे देश में इस समय आज़ादी, लोकतंत्र और संविधान पर जो हमले हो रहे हैं, बिहार को उस हमले के लेबोरेटरी हम बनने ना दें, बल्कि बिहार इस पूरे हमले का जो उसके प्रतिवाद में, उसके प्रतिरोध में पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो रहा है, उस आंदोलन का अग्रिम चौकी बने, बिहार से ही पूरी बात देश में जाए, ये हमारी कोशिश है। और जैसे अभी कुणाल जी ने बताया कि आज ही डोनाल्ड ट्रंप भी शपथ ले रहे हैं, तो एक तरफ तो पूरी दुनिया में गाज़ा में जनसंघर्ष चल रहा था, अब कह रहे हैं कि जनसंघर्ष रुकेगा, लेकिन रुकेगा क्या, वहाँ लगातार दूसरी तरफ जो सत्ता है वो पूरी तरह से इस समय जो सत्ता का घमंड, सत्ता का अहंकार, वो पूरे बिहार में दिख रहा है। दूसरा हम जो देख रहे हैं कि बिहार की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की भी है, डबल इंजन की सरकार है। जो भी नाकामी है वो अकेले नीतीश जी की नहीं है। जो विश्वासघात बिहार के साथ हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी बराबर का क्या, बल्कि ज़्यादा शेयर उसी का है। नीतीश जी से भी ज़्यादा शेयर, ज़्यादा जिम्मेदारी उसी की है। दिल्ली की सरकार उसी की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि बिहार में अब नीतीश जी के 20 साल पूरे होने के बाद उत्तर प्रदेश की तरह, महाराष्ट्र की तरह, उड़ीसा की तरह यहाँ भी सत्ता कब्जा कर लिया और जो इस्तेमाल कर लिया गया जदयू का, उड़ीसा में बीजू जनता दल का, महाराष्ट्र में शिवसेना का, वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, तो ये सब का इस्तेमाल करने के बाद भाजपा सत्ता हड़प लेना चाहती है। यहाँ भी बिहार में भी यही कोशिश है। हजारों हजार की तादाद में बच्चों को मार दिया गया, अस्पतालों पर बम गिराए गए, आम लोगों को, हर तबके के लोगों को, डॉक्टरों को, अध्यापकों को, पत्रकारों को, महिलाओं को, सबको जिस तरीके से बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई, तो वो कत्लेआम बंद हो दुनिया में। लेकिन ये ट्रंप ने जो भी घोषणाएं की अभी तक, वो दुनिया के लिए और भारत जैसे देश के लिए बहुत चिंता की बात। अब जैसे वो कह रहे हैं कि भारत के जो लोग अमेरिका जाते रहे हैं, जो वीज़ा का मामला है उसमें कटौती होगी, तो भारत के बहुत सारे नौजवान जो अमेरिका में गए हुए हैं, अगर अमेरिका में उनको असुरक्षा झेलना पड़े, अपमान झेलना पड़े, तो भारत के लिए भी चिंता की बात है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगले 2 साल में कितना टारगेट उन्होंने तय किया कि अमेरिका से हम लोगों को भगाएंगे, और जो इनको भगाएंगे, खदेड़ेंगे अमेरिका से, उसमें भारत के भी तथाकथित, जिनको कहते हैं कि घुसपैठी हैं, तो हमारे देश में भी भाजपा वाले को घुसपैठी बात करते हैं, और वहाँ ट्रंप भी घुसपैठी, और वहाँ उनके नज़र में भारत के लोग घुसपैठी हैं, उनके नज़र में पूरे एशिया के लोग घुसपैठी हैं, काले लोग घुसपैठी हैं। तो ये जो पूरे अमेरिका की राजनीति में जो नस्लवाद है, जो पूरे कमज़ोर लोगों के खिलाफ, रोज़गार के सवाल पर, न्याय के सवाल पर जो लोग दुनिया भर से अमेरिका अगर गए हैं, तो उनके खिलाफ जो असुरक्षा का माहौल है, वो भारत के लिए भी चिंता की बात है। हमने देखा कि उन्होंने धमकी दी, संविधान पर चर्चा हो रही थी,
और उस चर्चा के दरमियान देश के गृह मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अनाप शनाप टिप्पणी करते हैं, अपमानजनक बातें करते हैं, कहते हैं कि अम्बेडकर का नाम लेना एक फैशन है। अभी रिपब्लिक डे आने वाला है, भारत के गणतंत्र के भी 75 साल पूरे हो रहे हैं, और ऐसे मौके पर मोहन भागवत जी कहते हैं कि असली आज़ादी मंदिर बनने से आई है, और सिर्फ आज़ादी नहीं, कह रहे हैं कि रोटी रोजी का रास्ता भी मंदिर से निकलता है। एक ऐसे समय में जब पूरे देश में हाहाकार है, जबरदस्त महंगाई, बेरोजगारी, और पूरे देश एक तरीके से आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, और वैसे में कोई अगर कह दे कि भाई वो भी मंदिर मस्जिद से ही, मंदिर से आपको रोजी रोटी मिल जाएगी, कुंभ करने से आपको पूरे देश में आर्थिक तरक्की हो जाएगी, इससे बड़ा मजाक इस देश के साथ क्या हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इसी बिहार को अब वो अगला उसके निशाने पर है, कब्जा करना चाहती है। इसीलिए हमें तो लगता है कि बिहार एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पूरा देश भी है और बिहार भी है, जहां सामने दो रास्ते, एक रास्ता तो भाजपा का है, एक कोशिश और साजिश भाजपा की है कि बिहार को यूपी बना दो, महाराष्ट्र बना दो, उड़ीसा बना दो, पूरी तरह सत्ता कब्जा कर लो। और दूसरी तरफ बिहार की जनता है, और बिहार की जनता के सामने चुनौती है कि पूरे देश में जो 2024 में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों ने एक जनादेश दिया था, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत चला गया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बिहार में जो बदलाव की आकांक्षा दिखी, जहां कुछ ही सीटों से हम लोग पीछे रह गए थे, तो बिहार उस बदलाव को पूरा करे, उस एजेंडे को पूरा करे। और आने वाला जो बदलाव, ये बदलाव सिर्फ कोई मुख्यमंत्री का और सत्ता का वो बदलाव नहीं, बल्कि जो जनता के मुद्दे हैं वो मुद्दे सामने आए, जो लंबित मांगे हैं वो मांगे पूरी हो। इस दौर में जितनी मांगे हम देख रहे हैं वो सब बहुत लंबे समय से हर मजदूर कर्मचारी का हर तबका, नौजवानों का, महिलाओं का हर हिस्सा इस समय सड़क पर है, क्योंकि उनके सामने आज किसी को 2000 मिलता है, किसी को 3000 मिलता है, किसी को 1500 मिल रहा है, जो आज की महंगाई के इस दौर में जिंदा रहना मुश्किल है।